में मैं 2013 में भी मेरे साथ धोखा हुआ, समाजवादी पार्टी में 2022 में भी मेरे साथ धोखा हुआ। जब नतीजा आए तो हमारी समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी के बस का उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाना नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास वो ताकत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना सके। कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने सबसे पहले मेरी पत्नी को कहा कि आप जाकर के चुनाव लड़ाओ, और बाकायदा उसका ऐलान कर दिया उम्मीदवारी का भी। सहारनपुर के अंदर किसी भी सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 चैनल में। मैं हूं मुकेश शर्मा। आज सहारनपुर जनपद की राजनीतिक सियासत के कद्दावर नेता इमरान जी के साथ, और जनता के जो सवाल हैं, जनता के मन में जो चलता है, उन सवालों का जवाब लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए सुकून के साथ मैं मुखातिब होता हूं इमरान जी के लिए। इमरान जी, आप का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 31 में। कुछ सवालात जो जनता के मन में भी उठते हैं और हमारे मन में तो खैर उठते ही हैं, उन सवालों के साथ मैं आपके साथ हूं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने निर्दलीय से शुरुआत की, चुनाव लड़ा और जीत गए। एक बहुत अच्छी पकड़ रही परिवार की, परिवार का साथ भी मिला। उसके बाद 2012 में 2007 से शुरुआत की थी, और 2012 में जब आपने परिवर्तन किया तो लगातार चुनाव हारते चले गए। 2 बार नकुड़ विधानसभा और 1 बार संसदीय सहारनपुर से। तो इसका क्या रहस्य है, जानना चाहूँगा, आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक सवाल राजनीति का है, राजनीति के अंदर परिवार के कोई मायने नहीं होते हैं। हमारा जो परिवार है वो परिवार है जहाँ हम लोग सियासत करते हैं। मैंने कभी भी खूनी रिश्तों के मुकाबले अपने जो राजनीतिक रिश्ते हैं उनको कमज़ोर नहीं होने दिया। मेरे लिए, चूँकि मैं राजनीति में हूँ, तो राजनीतिक रिश्ते सर्वोपरि रहते हैं। और हमेशा हमने एक पॉलिटिक्स का हमारा रहा, मेरा पारिवारिक विरासत रही कि हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पक्षधर रहे शुरू से और आज तक, और आखिर तक उसी पर रहेंगे, चाहे हमें कुछ मिले चाहे ना मिले। जहाँ तक चुनाव, 2007 में मुझे 43,000 वोट मिले और मैं चुनाव जीता, लेकिन 2012 में 85,000 वोट मिले और मैं चुनाव हार गया। 2017 में मुझे 90,000 वोट मिले, मैं चुनाव हार गया। 2019 में जब गठबंधन के नाम पर पूरे प्रदेश में एक माहौल बना, उस माहौल के अंदर भी मुझे 2,09,000 वोट मिले। ये वो वोट लोग हैं जो मेरे साथ, मेरे खूनी रिश्तों से कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे लिए सर्वोपरि मेरे वो रिश्ते हैं जिन रिश्तों को लेकर के मैं सियासत में हूँ, राजनीति में हूँ। जहाँ तक मैं हार की बात करूँ, चूँकि निर्दलीय होते हुए आपने बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहा, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण रहा, या आपकी एक, चूँकि आप उस समय राजनीति में नए आए थे, तो मैं मानता हूँ कि उस समय परिवार का अपना एक साख काम करती है। देखिए, जहाँ पैदा हुए, मेरा नाम रशीद साहब के साथ जुड़ा रहेगा, वो कभी हट नहीं सकता है। मैंने जो कुछ सीखा उनके साथ रहकर सीखा, मेरी जो कुछ पहचान बनी उनके साथ रहकर बनी। तो ये चीज़ों से आप इनकार कभी भी नहीं कर सकते, ना इन चीज़ों से आप मुकर सकते हैं। और जो कुछ मुझे बनाने में रहा उनका पूरा वो रहा। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक हालात जिस तरह के बने, और जिस प्रकार से लोगों के समर्थन, लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा, और मैंने ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ तमाम रिश्तों को निभाने की कोशिश की, और इंशाल्लाह कोशिश भी करूँगा। और जहाँ तक आगे की राजनीति है, तो आगे की राजनीति में तो स्पष्ट है, सहारनपुर के अंदर अब बिल्कुल राजनीति करवट बदल चुकी है। अब यहाँ बहुजन समाज पार्टी में मेरे आने के बाद लड़ाई तो हमारी और बहुजन समाज पार्टी की, या कुछ जगहों पर हमारी और भाजपा की होती थी। बहुजन समाज पार्टी में आया तो बहुजन के बाद यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा सब चुनाव, चाहे वो ज़िला पंचायत की मेंबर का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो जो जनता से चुना जाएगा, और चाहे वो एमपी का चुनाव हो, जिसके हाथ में नीला झंडा हाथी निशान होगा वो चुनाव जीतेंगे। यहाँ की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। यानी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं कि अगर बसपा के साथ हैं तो फिर आपका हाथ आगे बढ़ता रहेगा, आपका कारवां चलता रहेगा और जीत निश्चित रहेगी। मैं यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब यूपी के निकाय चुनाव की तैयारी
आप भी और सब लोग जोर शोर से कर रहे हैं, उधर जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि आपकी पत्नी को शायद बसपा का टिकट निश्चित। सूत्र की जरूरत ही नहीं रही, ये तो डिक्लेयर्ड है। देखिए, मेरे ऊपर बहन जी का आशीर्वाद है और बहन जी की इतनी कृपा मेरे ऊपर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने सबसे पहले मेरी पत्नी को कहा कि आप जाकर के चुनाव लड़ाओ, और बाकायदा उसका ऐलान कर दिया, उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया। तो ये विश्वस्त तो सूत्र है नहीं, अब तो ये ऐलान कर दिया। हम लोग चुनाव के अंदर लगे हुए हैं और सवाल ये नहीं है कि मेरी पत्नी लड़ेगी, कोई भी चुनाव लड़े, नीला झंडा हाथी निशान जिसके साथ में होगा हम चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ पे एक सवाल और एक उठता है कि अभी एक मैं अगर आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखूं तो वहाँ पर क्या है कि बीजेपी की भी तैयारी, बीजेपी की लहर है, उधर सपा भी अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरा एक चक्रव्यूह है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब रहेंगे? इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। समाजवादी पार्टी तो हमारी धुरी पर थी, जब धुरी खत्म हो गई तो समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं बचा। यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व इस चुनाव के अंदर आपको जब नतीजे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव के अंदर भी समाजवादी पार्टी को 10,000 वोट मिले थे, और समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, इस चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं है समाजवादी पार्टी का। सहारनपुर के अंदर किसी भी सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगी। इमरान जी, चूँकि आपने सपा को भी ज्वाइन किया, तो सपा में वहाँ पर आपको टिकट नहीं दिया गया और शाहजहां जी को टिकट दे दिया गया वहाँ पर, तो क्या ये संतुष्टि का कारण था कि आप बसपा में चले गए? देखिए, नहीं, सपा में मैं 2013 में भी मेरे साथ धोखा हुआ, समाजवादी पार्टी में 2022 में भी मेरे साथ धोखा हुआ। और आप इतने बड़े नेता अगर ज़बान दे करके धोखा करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने सब कुछ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में 2022 में गया था कि हमें सरकार बदलनी है, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद आपने हमें बेइज्जत करने में कसर नहीं रखी। हमने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन तमाम कोशिश करके हमने वोट डलवा दिया। वोट डलवाने के बावजूद जब नतीजा आए तो अब हमारी समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी के बस का उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाना नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास वो ताकत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना सके। अगर इतना ही वोट जितना मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को डाला था, ये वोट बहुजन समाज पार्टी को डाला होता तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती। सरकार बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। सरकार बनाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जुल्म हम पर हैं, सबसे ज़्यादा ज़ातियाँ हम पर हैं। अखिलेश यादव साहब को कोई परेशान नहीं कर रहा है, आज़म साहब बर्बाद कर दिए गए। शिवपाल जी को या किसी दूसरे नेता को कोई परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन चाहे नाहिद हों, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे और तमाम तर लोग हों, इनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। अभी दरअसल एक बयान कहीं मुझे सुना था मैंने कि बसपा के लिए कभी आपका एक कुछ बयान आया कि भाई बसपा तो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर केवल टिकट की राजनीति होती है, वहाँ विचारधारा की नीलामी भी होती है। तो ऐसा विचार जब था तो आज आप बसपा के बैनर के नीचे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या था जो बसपा में आप गए और वहाँ मुख्यालय पर जाकर बहन जी का आशीर्वाद आपने ले लिया? देखिए, जब आप दूर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, जो लोग बताते हैं वही समझ में आता है। बहुजन समाज पार्टी में जब मैं गया और मेरी बहन जी से बात हुई तो मेरी बहुत सारी चीज़ें जो बाहर लोगों ने बनाई हुई हैं, वो बहुत सारी बातें जो मनगढ़ंत बना करके लोग पेश करते हैं, वो सारी साफ़ हुई। और बहुजन समाज पार्टी के अंदर जा कर के ये मैंने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा कैडर अगर कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। विचारधारा की जहाँ तक बात है, अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर जी की विचारधारा है, और उस विचारधारा के ऊपर मतलब निष्ठा के जो उनकी है विचारधारा के प्रति बहुजन समाज पार्टी के अंदर, वो इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। अभी एक और बात आई कि अगर मैं इमरान जी को बहुत नज़दीक से जानने की कोशिश करता हूँ तो कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं का नाम, मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि अनिश्चितताओं का नाम है इमरान जी। चूँकि निर्दलीय से कांग्रेस, कांग्रेस से सपा, सपा से बसपा, तो अब ये कारवां कहाँ रुकेगा? क्या बसपा के बाद फिर से निर्दलीय के रूप में आप आएंगे या कैसे, किस तरह से रहेगा? अभी तो आप बसपा में हैं और बसपा के बैनर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये निश्चित है
या अभी इसमें भी कुछ अनिश्चितता का कहीं पुट है? देखिए निश्चित है, लेकिन जब किश्ती समंदर तूफान के अंदर फंस जाती है तो किस तरह के लहरें लेकर के जब किनारे पर लगती है, बसपा में आकर मैं किनारे पर लगाऊं, इतने तूफान से निकल करके बसपा से आकर ही मैं किनारे पर लगाऊं। और बसपा के साथ मैं विचारधारा के साथ, चूँकि बाबा साहेब के विचारों को मैं पहले से बहुत मानता हूं, और मैं समझता हूं कि आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है। अगर उन्होंने संविधान के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं न दी होती तो ये मुमकिन नहीं हो सकता था। और आज सबसे बड़ा संकट संविधान के ऊपर, संविधान को बदलने की बात होती है। केशवानंद भारती केस के ऊपर देश के उपराष्ट्रपति अगर कोई टिप्पणी करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको, सीजीआई उसके बारे में बोलते हैं, तो सब समझ में आता है कि बाबा साहब ने किस मजबूती के साथ देश के अंदर एकता के अंदर पिरोने के लिए उन तमाम चीज़ों को, चेक एंड बैलेंस को करने का काम किया था। अच्छा, संविधान